हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक एजुकेशन प्लस और मैं हूं कामरान बिशारत। आज के हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को उर्दू में फ़ेल मुस्तकबल मुकम्मल जारी कहा जाता है। ऐसा काम जो मुस्तकबल में एक ख़ास वक्त पर शुरू होकर इसका कुछ हिस्सा मुकम्मल हो चुका होगा और कुछ हिस्सा अभी जारी होगा। तो ऐसा काम जो फ्यूचर में स्टार्ट हो और उसके बाद उसका कुछ हिस्सा मुकम्मल हो चुका हो और कुछ हिस्सा अभी भी जारी हो, तो उस फ्यूचर के या मुस्तकबिल के काम को बयान करने के लिए आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर, अगले दिसंबर तक मैं 10 साल से अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँगा। अब ये आप फ्यूचर के किसी वक्त की बात कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो पढ़ाने का काम है उसका कुछ हिस्सा यानी कुछ साल तो आप गुजार चुके हैं और वो सिलसिला अभी भी जारी है। तो ये काम कुछ मुकम्मल भी हो चुका है और कुछ काम अभी भी जारी है। और ये आप जिस ज़माने को रेफ़र कर रहे हैं, जिस टाइम को रेफ़र कर रहे हैं, वो फ्यूचर यानी मुस्तकबिल यानी आने वाला ज़माना है। उर्दू जुमले में इसकी पहचान ये है कि वक्त या मुद्दत के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे का इस्तेमाल होगा। अगले दिसंबर तक मैं 10 साल से अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पे 10 साल यानी एक मुद्दत का जिक्र किया आपने और उसके साथ साथ आपने रहा होगा का जुमला या लफ्ज़ इस्तेमाल किए। तो इस बात की निशानी है कि इस जुमले का ताल्लुक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से है। हेल्पिंग वर्ब्स या इमदादी अफ़ाल, दो हेल्पिंग वर्ब्स इसमें इस्तेमाल होते हैं, शैल हैव बीन और वेल हैव बीन। आई और वी के साथ शैल हैव बीन भी इस्तेमाल हो सकता है और वेल हैव बीन भी इस्तेमाल हो सकता है। जबकि अगर फाइल या सब्जेक्ट ही, शी, इट, यू, दे सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन होंगे तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ वेल हैव बीन का इस्तेमाल किया जाएगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर या जुमला बनाने का तरीका कुछ इस तरह से होगा, सब्जेक्ट प्लस वेल हैव बीन और ये शैल हैव बीन यानी हेल्पिंग वर्ब आएगा उसके साथ, फिर V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके साथ ING आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा, फिर सेंस या फार इस्तेमाल होंगे और आगे टाइम या ड्यूरेशन होगा यानी वक्त या मुद्दत का जिक्र होगा। अगर सेंस आएगा तो उसके साथ टाइम, अगर टाइम का आपने जिक्र करना है तो उसके साथ सेंस का इस्तेमाल होगा और अगर आपने ड्यूरेशन या मुद्दत का जिक्र करना है तो उसके साथ आप फार का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट हम जानते हैं फाइल यानी काम करने वाला, वेल हैव बीन या शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब्स हैं इस टेंस के अंदर, और V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ING, ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम हो रहा हो यानी मफूल। और हमने डिस्कस किया कि अगर टाइम का जिक्र होगा जैसे सुबह, शाम, 2 बजे, अतवार, तो ये एक मखसूस वक्त का जिक्र होगा तो उसके साथ सेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर ड्यूरेशन यानी 2 साल, 5 महीने, 4 दिन, 2 हफ्ते, 6 घंटे, इस तरह किसी ड्यूरेशन का जिक्र होगा जहाँ पे हमें काम शुरू होने का वक्त पता नहीं होगा तो उसके साथ हम फार का इस्तेमाल करेंगे। इस चीज़ को हम मज़ीद दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि टाइम के साथ या वक्त के साथ सेंस का इस्तेमाल होता है और ड्यूरेशन या मुद्दत के साथ फार का इस्तेमाल होता है। एक डिफरेंस क्या है, अगर आपको काम शुरू होने का एग्जैक्ट वक्त पता है तो उसको आप टाइम में कंसीडर करते हैं। जब हमें काम शुरू होने का वक्त मालूम हो तो उसे हम वक्त या टाइम कहते हैं। जैसे सुबह, शाम, मंगल, 2 बजे, तो ये तमाम के तमाम जो वर्ड्स हैं ये टाइम में शुमार होते हैं। जबकि दौरानिया या मुद्दत या ड्यूरेशन जो है वो इस तरह से होता है जैसे 2 साल, 5 साल, उसमें हमें काम शुरू होने का वक्त मालूम नहीं होता। अगर काम शुरू होने का वक्त मालूम ना हो बल्कि काम शुरू होने का दौरानिया मालूम हो तो इसे मुद्दत या ड्यूरेशन कहा जाता है।
जैसे 2 साल, 5 घंटे, 4 दिन वगैरह वगैरह। इसमें हमें नहीं पता कि काम हफ्ते को शुरू हुआ या इतवार को शुरू हुआ, 20 तारीख को या 25 को 2 बजे या 6 बजे। हमें सिर्फ इतना पता है कि 2 साल तक ये काम चलता रहा, उसका मुद्दत, उसकी ड्यूरेशन, उसका दौरानिया हमें मालूम है। तो इस सूरत हाल में इसको हम मुद्दत या ड्यूरेशन कहते हैं और उसके लिए हम फार का इस्तेमाल करते हैं। सादा जुमला हम बनाएंगे इसके लिए। एक सबसे पहले पॉजिटिव या एफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वेल शेल यानी वेल हैव बीन, शेल हैव बीन, V1 प्लस ING, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सेंस या फार का इस्तेमाल होगा और उसके साथ टाइम या ड्यूरेशन का इस्तेमाल होगा। उर्दू एक जुमला बनाते हैं, अगले दिसंबर तक मैं 10 साल से अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँगा। By the next December, I will have been teaching English for 10 years. हमारा जो कंसर्न है वो जुमले के इस हिस्से के साथ है, I will have been teaching English for 10 years. मैं 10 साल से अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँगा। I सब्जेक्ट, will have been हेल्पिंग वर्ब, teach और उसके साथ ING लगा यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ ING, तो बन गया टीचिंग। इंग्लिश इज़ ऑब्जेक्ट और आगे देखें 10 ईयर्स, 10 साल एक मुद्दत है, तो इसलिए उसके साथ फार का इस्तेमाल होगा। अगले दिसंबर तक मैं 10 साल से अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँगा। बाय द नेक्स्ट दिसंबर आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स। मनफी जुमला नेगेटिव सेंटेंस, मैं 10 साल से अंग्रेज़ी नहीं पढ़ा रहा हूँगा। आई विल नॉट हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स। अब यहाँ पे जो वेल और हैव बीन के दरमियान नॉट का इजाफा हो जाएगा। आई विल नॉट हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स। सवालिया जुमला ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मैं 10 साल से अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँगा। तो यहाँ पे वेल या शेल जो भी होंगे वो जुमले के शुरू में आ जाएंगे, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। वेल आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स। वेल आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स। और सवालिया मनफी जुमला नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मैं 10 साल से अंग्रेज़ी नहीं पढ़ा रहा हूँगा। क्या मैं 10 साल से अंग्रेज़ी नहीं पढ़ा रहा हूँगा। वेल आई नॉट हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स। वेल आई नॉट हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स। क्या मैं 10 साल से अंग्रेज़ी नहीं पढ़ा रहा हूँगा। अब इस लेक्चर का एंड और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने इस वीडियो को देखा। Thank you for watching this video. Please subscribe our channel. Allah Nigeban.